बना रहे हैं वो है इलेक्शन कैसे करवाएं। यानी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो इलेक्शन करवाता है, तो उसे किस चीज़ कैसे करवाना है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब उसको सामान मिल रहा होता है तो उसको सबसे पहले क्या है, सामान की सूची चेक करनी होती है। ठीक है, जिसमें कि क्या सामान मिला है, कितना मिला है। ठीक है, वो होता है जो कि लिस्ट में दिखाया गया है। ठीक है, अभी जो मेरे पास है 2022 में जो इलेक्शन चल रहा है, यानी आज जो बना रहा हूँ, कल इलेक्शन है, तो उसमें जो मटेरियल मिला है उसके अकॉर्डिंग यानी ये पुराना सामान का है मेरे पास। ठीक है, जो पंचायत समिति और जिला परिषद का जो सामान मिल रहा था, जिसका इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें जो जो सामान मिला मैं उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ। एक क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी मीन प्रेजाइडिंग ऑफिसर डायरी, 2 पेज होते हैं। इसमें से एक आपको सील्ड करके देना होता है, दूसरा आपको खुला देना होता है। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, पीठासीन अधिकारी की डायरी यानी प्रेजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद जो होता है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, इन जो जो चुनाव लड़ रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद जिला परिषद का, पंचायत समिति का आप आक्षेप मत की सूची। आक्षेप होता है चैलेंज वोट। चैलेंज वोट्स किसे कहते हैं? जब क्या है कि किसी कोई बंदा आता है और एजेंट ये बोलता है कि वो बंदा नहीं है। ठीक है, हम उसके आइडेंटिफिकेशन को चैलेंज करते हैं कि ये वो बंदा नहीं है, तो उस केस में हम उसको जो है चैलेंज वोट डालेंगे, वो बैलेट पेपर के थ्रू डालेंगे। ठीक है, अब टेंडर वोट, निविदित मतों की संख्या, यानी कब क्या होता है कि कोई किसी और का वोट डाल गया। ठीक है, अब एक्चुअल पर्सन आ गया कि भाई मेरा ये वोट है, कोई और डाल गया है, तो भी हम उसको बैलेट जो कागज़ होता है, पेपर होता है, उसके थ्रू डालेंगे। ठीक है, मतपत्रों को लेखा, अकाउंट्स ऑफ वोट्स जो होते हैं ऑफ पंच। ठीक है, और जो भी पंच हो, एमपी हो उसका। ठीक है, इसमें कितने वोट हुए, कितने नहीं हुए, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। ठीक है, प्रारूप 22, पोलिंग एजेंट जिसे बोलते हैं, जो कि हमें जैसे कि हम कल इलेक्शन है तो एक दिन पहले ही शाम को वे जो एजेंट बनना चाहते हैं वे आने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके जो है, जो एजेंट बनेगा उसका एक नमूना, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं कि साइन जो है, वो ऑलरेडी हमें जो ये उम्मीदवारों की सूची और उनके साथ हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। और पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका, एक डायरी होती है पीठासीन, एक पुस्तक बुक होती है जिसमें वो लिखा होता है। ठीक है, हैंडबुक ईवीएम एंड पीओ दोनों की ही होती हैं। या फिर मॉक पोल सर्टिफिकेट। मॉक पोल क्या होता है कि एक तरह से मशीन को चेक करने का सर्टिफिकेट होता है, जो कि जो एजेंट होते हैं वो करते हैं, यानी कि मशीन सही काम कर रही है, वो मॉक पोल होता है। और उसके लिए फिर जब उन सभी को दिखा दी जाती हैं तो एक सर्टिफिकेट भरवा के एजेंटों के साइन किया जाता है। परफॉर्मा फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू एससीसी। एससीसी मीन स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन द डे ऑफ पोलिंग। पोलिंग के दिन देना होता है, यानी वो नेक्स्ट डे पे हमें वहाँ पे जमा करवाना होता है जहाँ से हमें सामान मिला होता है। नोटिस टू कैंडिडेट और देयर इलेक्शन एजेंट रिगार्डिंग द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ काउंटिंग। ये सिर्फ क्या है कि आप उन्हें वैसे ही पहले पता होता है, देने की इच्छा वैसे देने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, एक तरह से एक पेपर होता है, बताया जाता है कि इस दिन हो गई। मतदाता सूची, यानी कितने वोटर हैं, कौन कौन से वोटर हैं, ये उसमें अंकित होता है। आक्षेप किए गए मतों के लिए जमा की गई राशि। जब हम चैलेंज करता है तो हम जो चैलेंज कर रहा है एजेंट, उससे हम फीस लेते हैं 2 रुपये। ठीक है, अगर वो चैलेंज सही पाया जाता है तो उसके 2 रुपये रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो हम आगे जमा करवाते हैं। ठीक है, पोलिंग स्टेशन नंबर और नोटिफाइड स्पेशल पोलिंग एरिया, एक तरह से क्या होता है, कागज़ होता है जो कि बाहर चिपकाने होते हैं दोनों। पास फॉर पोलिंग एजेंट। ठीक है, पोलिंग एजेंटों को जब वह एजेंट बन जाते हैं तो उन्हें पास दिए जाते हैं। किट बैग के लिए लेबल। ठीक है, और मतपेटी के लिए लेबल।
किट बैग जो है आपके पास, वो एक बैग देते हैं जिसमें काफ़ी सारे वो होते हैं, उनके लिए लेबल हो गए, और पेटी के लिए लेबल। ठीक है, ये सिर्फ बाहर मत पेटी जब आपको दे जाएंगे, नहीं पहले टाइम में जो होती थी उसके लिए वो लेबल दे सकते हैं। ठीक है, अभी जिला परिषद उसमें नहीं है, ना ही लोकसभा में होती है, और ना ही अब वो मशीन से होता है, ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से होता है सब। ठीक है, रजिस्टर ऑफ वोटर्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक पर्सन होता है वो एंट्री करता है कि कौन सा वोटर्स आया है, ठीक है, उसका और किस आईडी के साथ आया है। ठीक है, और उसमें उसके लास्ट के 4 डिजिट एंटर करता है। ठीक है, उसमें अंदर रजिस्टर ऑफ वोटर होता है, वोटर स्लिप पर बूथ। ठीक है, फिर वो जो होता है जब एंट्री कर लेता है तो एक वोटर स्लिप भेज दे देता है उसको। ठीक है, जितने वोटर स्लिप होंगे, जितना रजिस्टर वोट्स में एंट्री होगी, उतनी ही वोटर स्लिप कटती हैं। अकाउंट्स ऑफ वोट रिकॉर्डेड रिपोर्ट ऑफ पेपर सील यूज्ड। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ वोट्स का भी एक अलग सर्टिफिकेट होता है। ये सारे सर्टिफिकेट आगे आपको मैं दिखाऊंगा। रिपोर्ट्स ऑफ पेपर सील्स जो होते हैं, पेपर सील होता है, फिर स्ट्रिप सील होता है, स्पेशल टैग होता है, एड्रेस टैग होता है। ये आगे आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं। डिक्लेरेशन बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑल एंड एट द एंड ऑफ द पोल 1 to 4, यानी जब उसे स्टार्ट होता है और एंड होता है बीच में, यही क्या होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर द्वारा डिक्लेरेशन की जाती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ड्यूरिंग द सीलिंग ऑफ ईवीएम बाई आरओ। रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसके द्वारा स्टेप बाय स्टेप जो सील की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, मॉक पोल के दौरान ही, मॉक पोल जैसे ही ख़त्म होता है तो उसको सील करना होता है। टेंडर बैलेट पेपर, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ये जो बैलेट यूनिट होती है उसमें जो जो होते हैं, जो कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं, यानी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, उन्हीं का ही एक निशान की आपको हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, एक नहीं 8-10 मिलते हैं। ठीक है, उनको ये बैलेट पेपर बोलते हैं। ये जो मैं सूची दिखा रहा हूँ, ये जो है आपको मिलती है उस टाइम। ठीक है, क्या क्या सामान उन्होंने दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगली एक सूची है जो लिफाफे होते हैं, जिसके अंदर से जब वो लास्ट में जमा करवाना होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये लिफाफे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो आगे जो लिफाफे हो गए, अप्रयुक्त मतपत्र पीठासीन द्वारा वो हस्ताक्षरित जो मतपत्र यूज नहीं होते हैं। ठीक है, अनयूज बैलेट पेपर जिसे बोलते हैं, और फिर यूज्ड बैलेट पेपर हो गए। ठीक है, हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं। मतपत्रों की काउंटर फाइल। ठीक है, कितने पेपर थे और उनका एक कागज़ में भरना होता है। फिर कैंसिल वापस किए गए मतपत्र, रद्द मतपत्र। ठीक है, ये सारे एक हार्ड कॉपी की बात करते हैं। टेंडर प्रयुक्त टेंडर्ड मतपत्र, टेंडर मतपत्रों की सूची। ठीक है, टेंडर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो है कोई और वोट डाल गया था तो उसके बदले में हमें डालने हैं। मेरी वोट कोई और डाल गया था, अब मुझे, मैं एक्चुअल आ गया तो मेरी वोट मुझे डालनी है, तो उस केस में टेंडर बैलेट पेपर मुझे इशू होएगा। ठीक है, मतदान किया गया विधि का उल्लंघन करने वाले मतपत्र। ठीक है, ओनली पंच में क्या होता है, जब डबल वो मार देते हैं तो कितने वो कर दिया, यानी कैंसल्ड लिख लो। कैंसल्ड जो यू होते हैं, कैंसल्ड बैलेट, कैंसल पेपर जो होते हैं, बैलेट पेपर, मतपत्रों का लेखा। ठीक है, बैलेट पेपर जितने होंगे, कोई अन्य दस्तावेज आज निर्वाचन आयोग द्वारा मोहरबंद पैकेट में हो। ठीक है, ये सब आपको देखनी है। मतदाता सूची की कार्यविधि, मतदाता सूची की अंकित प्रति। ठीक है, हाँ, अभी ये जो है मतदाता सूची की अंकित प्रति, जब पहला जो कैंडिडेट होता है, पहला जो यानी वो पोलिंग ऑफिसर होता है, वो क्या करता है कि जो भी पर्सन आता है उसके